अभी चुनी गई है सरकार भजनलाल शर्मा की, क्या इस पर क्या अब विवाद रह गया? पहली बात तो क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, संविधान के बारे में सोचते हैं और संविधान के अनुरूप क्या काम हो रहा है उसके बारे में विचार आते रहते हैं। पहली बात तो देश में आज का सत्ता पक्ष हो या अपोजिशन भी हो, बहुत सीएम चुनने का सारा तौर तरीका इन लोगों का असंवैधानिक है। क्योंकि संविधान ये कहता है द लीडर ऑफ द हाउस विल बी द सीएम एंड लीडर ऑफ द पार्लियामेंट विल बी द पीएम। तो लीडर ऑफ द हाउस कहाँ चुना जाएगा? हाउस के अंदर। और हाउस के अंदर किसकी मीटिंग होगी? सिर्फ मेंबरों की। उसमें कोई बाहर का आदमी नहीं, कोई राजनाथ नहीं, कोई और नहीं, कोई राहुल नहीं, कोई उसमें जा नहीं सकते। लीडर मेंबर ऑफ द हाउस, उनको चुनने के लिए, लीडर चुनने के लिए भी एक प्रोसीजर है। एक ये लेटर जाना चाहिए गवर्नर की तरफ से और गवर्नर मीटिंग कराए इन सब लोगों की और ये मीटिंग गुप्त मतदान करके फिर उसमें तय करें हु इज़ द लीडर ऑफ द हाउस। और लीडर ऑफ द हाउस का वो रिजल्ट के आधार पे गवर्नर उसको शपथ दिलाई। ये है संवैधानिक तरीका। अब जो तरीका अडॉप्ट हो रहा है ये संवैधानिक तरीका नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टियों का षड्यंत्र है और पॉलिटिकल पार्टियां गलत तरीके से इस तरह से मुख्यमंत्री चुन रही हैं। इससे रियल लीडर ऑफ द हाउस नहीं चुने जाते, इससे जेब में से निकाले हुए लोग सीएम बनते हैं, जैसा कि आप तमाशा देख ही रहे हो जिन भी स्टेटों में सीएम बन रहे हैं। और दोनों स्टेटों में वो लोग सीएम बनाए जिनको मेजॉरिटी से ज़्यादा उसी पार्टी के लोग भी लाइक नहीं करते थे, दिल से पूछें तो। और किस तरह से कोई पर्ची उठाने का सिस्टम, पर्ची कहाँ उठाने का सिस्टम है? ये जुआ है क्या? ये देश के जनता के प्रतिनिधि हैं और देश के जनता के प्रतिनिधि जिन लोगों को बनाए वो चुनेंगे ना अपना। और राजनाथ बीच में कहाँ से आ गए? या कोई बीजेपी या कांग्रेस बीच में कहाँ से आ गई? ये पार्टियों ने एक तरह से कब्जा कर लिया और सारी पार्टियां संविधान को की भी ऐसी तैसी कर रही हैं। पार्टियां ज़्यादा ताकतशाली हो गई हैं और संविधान कमज़ोर हो गया है। संविधान के आधार पे रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाया है और उसके करके जो पार्टियां बनी हुई हैं वो डिक्टेटरशिप के आधार पर रियल लीडरशिप देश की और देश में जो पॉलिटिकल जस्टिस हर आदमी को आगे बढ़ने का मौका मिले, भागीदारी करने का मौका मिले राजनीति में, वो नहीं मिल पा रहा और वो एक तरह से कब्जा हो गया है इस तरह से। और पार्टियों में डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है। और कोई आदमी आपको जनप्रतिनिधि बना दें और आप लोगों के चहेते भी हो तब भी आप मुख्यमंत्री बन जाओगे, उसकी भी गारंटी नहीं है। इसका मतलब आप चहेता पार्टी के मेंबरों का नहीं, एमएलए का चहेता होने की ज़रूरत नहीं है आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए। आपको दिल्ली का चहेता होने की ज़रूरत है, किसी भी किस जेब से निकलने की ज़रूरत है। और दिल्ली किसको चहेता बनाना चाहती है या पार्टियां किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं? जो उनका गुलाम हो, जो बोल ना पाए, जो गूंगा हो, जो इशारा कर दिया वही काम कर दिया, जिसका अपना इंडिपेंडेंट कोई वजूद ना हो, जिसका उन मेंबरों में कोई मेंबरों का जिस पे विश्वास ना हो। बस सिर्फ मेंबरों को इस डर के भाव में क्यों सारे मेंबर चुप हुए? वसुंधरा क्यों चुप बैठी रही? वो इसीलिए कि कहीं कोई कार्रवाई ना हो जाए, या उन लोगों को ये लगता है कि टिकट ना मिलेगी क्या करेंगे। तो सौदेबाजी के हो रही है देश में। देश में लीडर नहीं चुने जा रहे, देश में लीडर सौदेबाजी हो रही हैं और देश में व्यवस्था में भागीदारी नहीं हो रही, देश में कब्जा हो रहा है। इसको कहेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ की गुंडागर्दी।